आज सुबह के समय कुछ पल के मनन के लिए उत्पत्ति किताब 22वीं अध्याय 14वीं आयत हम पढ़ के शुरू करें। उत्पत्ति किताब 22वीं अध्याय 14वीं आयत हम पढ़ के शुरू करें। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। इसमें हम देख पा रहे हैं अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ये बहुत बार हम लोग इस वचन को सुने हैं, मैं खुद इस वचन से प्रचार भी किया हूं, परंतु आज एक डिफरेंट शैली में आज इससे मनन करना चाहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं यलहंका एरिया में इसी का एक श्रृंखला हम लोग सीख रहे हैं, परंतु आज आपके सामने, पूरे कलीसिया के सामने इसमें से ही प्रचार करना चाहता हूं। इस वचन में प्रभु अब्राहम से एक बड़ी मुलाकात, एक बड़ी चमत्कार करने के बाद अब्राहम उस जगह का नाम, वो चमत्कार का जगह करके नहीं लिखा है, उस जगह का नाम एक अद्भुत, एक स्मारक खड़ा नहीं किया है, बल्कि उससे बढ़कर एक साधारण स्मारक खड़ा नहीं किया, बल्कि उससे बढ़कर उसने उस जगह का नाम यहोवा ईरे, यानी परमेश्वर हमारा उपाय करेगा, उस नाम उस जगह को दे दिया है। तो यह वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हम काफी बार आप लोग पढ़े होंगे, परंतु मैं आज आपको इसी वचन से मैं समझाना चाहता हूं। अगर इस पूरे पृष्ठ को अगर आप समझेंगे तो एक दिन अब्राहम ऐसे परमेश्वर का दर्शन पा रहा है, और 22वीं अध्याय के पहली आयत अगर आप पढ़ेंगे, पहली 2-3 आयतों को हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की भक्त परमेश्वर का दर्शन को पा रहा है। क्या है वो? पहली वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यदि आप अभी भी आप वचन ढूंढ रहे हैं तो ये हमारी बाइबल की पहली पुस्तक है। अगर पहली पुस्तक उत्पत्ति किताब 22वीं अध्याय से हम लोग सीख रहे हैं, तो यह इधर हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देते हुए कह रहे हैं कि आप एक काम करना, आप अपना बेटे को, और स्पष्ट रूप से परमेश्वर कह रहे हैं कौन सा बेटा है। इस समय पर अब्राहम के लिए 2 बेटे हैं, इस्माइल है और इसहाक है। थैंक यू, इसहाक है। तो इस्माइल और इसहाक दोनों एक साथ एक ही घर में रहने वाली माहौल पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, एक काम करो, तुम अपना बेटा, अगर आप दूसरे आयत पढ़ेंगे, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र, देखिए परमेश्वर कितना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, नाम तो एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम है उस घर में, इसहाक को, और दूसरा भाग अगर देखेंगे, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और उधर मेरे लिए तो होम बलि चढ़ा। मैं इस संदेश में, इस भाग में खड़ा नहीं होना चाहता हूं, परंतु एक चीज दिखाकर मैं अपने संदेश की ओर आना चाहता हूं। परमेश्वर पहली आयत में परमेश्वर कह रहे हैं कि इन बातों के पश्चात मैं अब्राहम का परीक्षा लेना चाहता हूं। कुछ बातें बीत चुके हैं, उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा ले रहे हैं। किन बातों के पश्चात और किस तरीके की परीक्षा हो रही है? अब परीक्षा, अगर आप इब्रानी की किताब को साथ में मिला के पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि परीक्षा, अब्राहम का परीक्षा जो है, उनके विश्वास की परीक्षा हो रही है। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आपकी और मेरी जिंदगी में कभी विश्वास की परीक्षा हो रही है तो हार मत मानना, क्योंकि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर हमारे साथ जरूर साथ देंगे, और इस परीक्षा में हम लोग हारेंगे नहीं, बल्कि जय से जय की ओर हम जाने के लिए परमेश्वर हमें प्रमोट करने के लिए, अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए परमेश्वर परीक्षा दे रहे हैं। तो हार मत मानना,
निरुत्साह नहीं होना है, बल्कि हम परमेश्वर पर आश्रित होकर हमारे विश्वास को दृढ़ पकड़े रहना, ताकि आगे की ओर हम बढ़ पाए। तो अब्राहम की परीक्षा हो रही है। अब्राहम के इकलौता पुत्र इसहाक का, जिसका वो प्रेम करता है, उसकी परीक्षा हो रही है। क्या परीक्षा है? कि अब्राहम, तुम इसको होम बलि चढ़ाना है। अगर आप तीसरी आयत पढ़ेंगे तो मैं एक चीज, दो तीन चीज दिखाना चाहता हूं। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे और काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक के संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। इधर देख पा रहे हैं कि अब्राहम को परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपना बेटा को मेरे लिए होम बलि चढ़ा। अब पहली बार सुनते वक्त उसने हां कहा होगा, परंतु उस हां को ना में बदलने के लिए कितनी घंटे की अवधि था? पूरी रात की अवधि था। कि वो कह रहे हैं कि सवेरे, यानी पूरी रात उसने सोचा होगा कि क्या मैं अपना बेटा को अर्पण करूं कि नहीं, क्या मैं अपना बेटा को होम बलि चढ़ाऊं या नहीं। पूरी रात उसके मन के अंदर ऐसे सोच विचार आया होगा और किसी भी हालात में वो पीछे हटने की एक चांस था, परंतु अब्राहम दृढ़ रहा। तो अब्राहम ने, उसने किसी से बताया नहीं, परंतु सेवक को बुलाए, इसहाक को लिए, लकड़ियों को चीर लिया और साथ में गधों को लेकर चला गया। अब 3 दिन की, अगर 4th आयत पढ़ेंगे, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। यानी 3 दिन की सफर के बाद उस निश्चित जगह पर पहुंचा। अब देखिए, इस हा को ना में बदलने के लिए कितना और समय था? 3 दिन की और अवधि था। वो अब्राहम चाहिए तो पीछे हट सकता था। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं, भैया मैं इस हफ्ता उपवास प्रार्थना में मैंने निर्णय लिया हूं कि इस हफ्ता हर दिन मैं बाइबल पढ़ूंगा, इस हफ्ता हर दिन मैं प्रार्थना करूंगा। भैया अगले बार मौका मिलेगा तो मैं यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए अगले बार उपवास लूंगा और बपतिस्मा लूंगा। बहुत सारे हम लोग निर्णय लेते हैं, परंतु कभी कभी हम लोग पीछे भी हट जाते हैं। जब समस्याओं की सामना हम करते हैं, जब चुनौतियों की जो अहमियत हम समझते हैं, जो हमारे सामने उठ खड़ा हुआ प्रश्नों की अहमियत हम समझते हैं, तो हम सोचते हैं भैया आज चर्च नहीं जाने से चलेगा, कोई बात नहीं, वापस फिर कभी हम चले जाते हैं। नहीं, अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा। अब्राहम ने पूरी रात उसको हाँ में ना बदलने, हाँ को ना में बदलने के लिए उसको मौका था। उसने ना नहीं कहा, बल्कि उसने अपने बेटे को बुला के ले जा रहा है और वही हाँ को ना में बदलने के लिए 3 और दिन बाकी था। फिर भी उसने अपना निर्णय पर दृढ़ रहा। परमेश्वर के सामने जो वादा लिया था उस वादा में वो दृढ़ रहा। और हम देख पा रहे हैं तीसरे दिन जब हम उस जगह पर पहुंचा, दूर से देखा, और हम देख पा रहे हैं 5वीं आयत, उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वी शैल, ओके, एनकेजीवी में ऐसा लिखा है कि वी विल कम बैक अगेन, हम लोग साथ में वापस आ जाएंगे। तो भले ही वो अर्पण करने जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर विश्वास भी है। कहीं ना कहीं हम लोग जो अर्पण, अपने इस बेटे को अर्पण करने जा रहा हूं, परंतु खास परमेश्वर कुछ चमत्कार कर रहे, खास परमेश्वर कुछ एक और बेटा उस समय पर दे दे, पता नहीं क्या होगा, परंतु उसका विश्वास तो दृढ़ था कि हम लोग जा रहे हैं, मैं इस बेटे को अर्पण करने जा रहा हूं। मैं हाँ को ना में बदलने के लिए मैं किसी भी हालात में उसको अंगीकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं करने जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। अब्राहम चढ़ रहा है और उधर जाकर के पहाड़ पर चढ़ा। आगे के वचनों को पढ़ लीजिएगा तो हम देख पाएंगे। अब पहाड़ पर चढ़ा, वेदी को खड़ा किया, उधर भी उनका हाँ को ना में बदलने का मौका था। वेदी को खड़ा किया, लकड़ियों को रखने के बाद हम देख पा रहे हैं कि अब्राहम का हाथ और पैरों को बांध के रखा। जब इतनी बड़ी
एक जवान लड़का को हाथ और पैर को बांधना है, तो वो लड़का क्या पापा के, हाँ पापा जी ये अभी बूढ़ा है, ये अभी बूढ़ा है, 100 साल 110 साल के ऊपर ही है, तो इस दादा इस बूढ़ा जी के सामने ऐसे ही खड़ा रहना क्या वो आसान है क्या? नहीं, बल्कि इसहाक ने सोचा कि यदि प्रभु की इच्छा मेरी अर्पण करना है तो ठीक है, मैं तैयार हूं। फिर भी उस प्यार उसके अंदर झलक रहा था पापा के अंदर। तू जिससे प्रेम करता है, क्या तू अर्पण करने के लिए क्या तू तैयार है? जिससे तू प्रेम करता है। अब्राहम कितने बेटे हैं? तेरा इकलौता बेटा है, यानी सारा से तुझे एक ही बेटा मिला है जो वादा का पुत्र है, जिसे तू प्रेम करता है। अब्राहम हर एक दिन चढ़ते वक्त, हर एक कदम आगे की ओर रखते वक्त उसकी दिल की धड़कन तो बढ़ रही है, प्यार की गहराई और गहराई होती जा रही है। मैं कल के दिन में इस बेटे को खोने जा रहा हूं, पर क्या होगा हम नहीं जानते हैं। फिर भी मेरे लिए बेटे से बढ़कर मेरे परमेश्वर की वादा, परमेश्वर की जो रिश्ता है, वो वाचा है, वो मेरे लिए बड़ी बात है। इसलिए अब्राहम निकल पड़ा, अब्राहम चला गया, अब्राहम पहाड़ के ऊपर चढ़ा। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि अब्राहम उस वेदी के सामने उस बेटे के हाथ और पैर को बांधकर उस वेदी पर सुलाने जा रहा है। उस क्षण पे भी अब्राहम कह सकता था, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मेरे एक ही एक बेटा है, मुझसे नहीं होगा, वो कह सकता था। परंतु उधर भी उसने विश्वास योग्य ठहरा, उधर भी अब्राहम विश्वास योग्य ठहरा। और जब उसने अर्पण करने के लिए तैयार हो गया था, अगर आप उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि 10वीं आयत से पढ़ लीजिएगा तो हम देख पा रहे हैं कि फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और एक ही क्षण है, उधर बलि करने की तैयारी हो रही है और हाथ उठाया। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। स्प्लिट सेकंड, मिली सेकंड की अंतर में प्रभु ने उनकी विश्वास की परीक्षा का 100% मार्क दे दिया है, 100% मार्क दे दिया है। स्प्लिट सेकंड। अब्राहम कितने परीक्षाएं हो रही थी। पहली रात पूरी उनकी परीक्षा हो रही थी। पहली बार जब प्रभु ने कहा तो हम सीधा बोल देते, प्रभु मुझसे नहीं होगा, किसी और को बोल देना, चाहे तो मैं इस्माइल को चढ़ा दूंगा। बोलने के लिए उसको एक मौका था, फिर भी उसने नहीं कहा। और पूरी रात उसको मौका था, नहीं कहा। तीसरे दिन तक उसने परीक्षा लिया, फिर भी नहीं कहा। और बलि चढ़ाने के उस वक्त में भी अब्राहम प्रभु के सामने विश्वास योग्य ठहरा। और हम देख पा रहे हैं कि विश्वास योग्य ठहरा तब आखिरी क्षण में प्रभु ने उनसे मुलाकात कर रहे हैं, प्रभु ने उनको पुकार रहे हैं, अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर के भय मानता हूं। कभी कभी अक्सर प्रभु हमसे कुछ बड़ी चीज मांगते हैं, बड़ी चीज चाहते हैं। क्या हम उसको अर्पण करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आपकी जिंदगी की सबसे अहमियत, सबसे बड़ी लग्जरी, कंफर्ट लाइफ को छोड़कर क्या आप प्रभु के सामने खड़े होने के लिए क्या आप तैयार हैं? भैया, उपवास प्रार्थना 2 सेशन है, दोनों सेशन अटेंड करना मुश्किल है। हमको भी कुछ काम रहता है ना, घर का काम रहता है ना, एक ही दिन मिलती है छुट्टी की, वो दिन भी आप उपवास प्रार्थना। नहीं, क्या हम लोग कह रहे हैं? क्या है हमारी सोच विचार? नहीं प्रभु, आपके भवन में, आपके सानिध्य में 3 दिन की उपवास करना है तो उपवास करने के लिए तैयार हो। मेरी लग्जरी को तोड़ना है तो मैं तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। परंतु प्रभु, मुझे बस आपकी आज्ञाओं को, आपकी सानिध्य को प्राप्त करना मैं चाहता हूं। मुझे आपके सिवाय मुझे और कुछ भलाई नहीं है। मैं आपके राहों में मैं चलना चाहता हूं। क्या आप तैयार है? आज अब्राहम में ये सिखा रहे हैं कि हम लोग प्रभु के सामने विश्वास योग्य ठहरे। और तेरे भी याद, तब अब्राहम ने
आंखें उठाई, क्या देगा कि तू उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों के से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और आखिर में हम देख पा रहे हैं उस मेढ़ा को उठा लिया और उस दिन उसने उसी क्षण उस मेढ़े को परमेश्वर के लिए बलि अर्पण किया, होम बलि अर्पण किया है। अब पूरा कहानी आपके सामने है। अब्राहम, आप इस पहाड़ चढ़ते वक्त क्या इस मेढ़े जो झाड़ी में फंसा हुआ है उसकी आवाज नहीं सुना है क्या? अब्राहम कहेगा नहीं सुना। अब्राहम, अब अपने बेटे की होम बलि अर्पण करते हो, क्या आप इस मेढ़े की आवाज नहीं सुना है क्या? नहीं सुना है। झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा ऐसे शांत रहेगा क्या? कभी चिल्ला पाएगा? अक्सर बीच बीच में एटलीस्ट चिल्लाएगा। तो इस झाड़ी में एटलीस्ट वो तड़पने वाली आवाज भी एटलीस्ट सुन सकता है। फिर भी अब्राहम वो सुना नहीं। क्यों? ही वॉज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि वो परमेश्वर वो जो जिम्मेदारी पावन दिया है वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अब्राहम पूरी तौर से निष्ठा के साथ, एक मन के साथ उसी में लक्ष्य करके वो कर रहा था। क्या हमारी आराधना भी ऐसे होने पाए? हमारी आराधनाओं में कभी कभी मोबाइल बजती है, बहुत सारी चीजों की याद आती है, घर के काम, ऑफिस के काम, हमारे नए प्रोजेक्ट के काम, बहुत सारी यात्राओं की काम, सब कुछ याद आती है। परंतु क्या हमारी आराधना अब्राहम के समान पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे तन और मन के साथ, क्या हमारी आराधना प्रभु के पास पहुंचने तक वो अर्पण करने के लिए आप तैयार है? अब्राहम में बहुत बड़ी चीज सिखा रहे हैं। तो इन बातों के बाद अब्राहम कह रहे हैं यहोवा ईरे, यहोवा मेरा उपाय करेगा। किस चीजों की उपाय? अब्राहम कह रहा है कि मेरा बेटा मरना था, परंतु उस जगह पर परमेश्वर ने मेरे लिए एक उपाय किया है। मेरा बेटा इस जगह मरना था, मेरा इकलौता बेटा मरना था, परंतु अब परमेश्वर ने मेरे लिए इस बेटे के बदले में एक मेढ़ा का उपाय परमेश्वर ने किया था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहीं कहीं फंसने वाले थे, आप कहीं नुकसान होने वाले थे, आप कहीं कहीं आप दुर्दशा में पड़ने वाले थे, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर आपकी छुटकारे की उपाय परमेश्वर कर चुके हैं। हालेलुया! आपकी छुटकारे की उपाय मेरा परमेश्वर आपके लिए करेंगे। आप अकेले नहीं हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूं, अकेली हूं। नहीं नहीं नहीं, आप अकेले नहीं हैं। मेरा परमेश्वर जो यहोवा ईरे है, वो परमेश्वर आपका उपाय करेगा। वो परमेश्वर आपका उपाय करेंगे। आप जिस चीजों में फंसे हुए हैं, उन चीजों के अंदर से परमेश्वर की काम, परमेश्वर की अंदर के हाथ आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया! उपाय करेंगे। कहां पे डूबे हुए हैं, किन चीजों में फंसे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा यहोवा परमेश्वर आपका यहोवा ईरे बनके आपकी हर राहों में, हर दुर्दशाओं में, हर मुसीबतों में हमारा परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। आप अकेले नहीं है, बस परमेश्वर पर आश्रित हो जाइए, परमेश्वर के साथ खड़िए, परमेश्वर के साथ चलिए। वो परमेश्वर आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए ही उपाय करेंगे। माय गॉड शैल प्रोवाइड फॉर यू। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। कोई कह रहे हैं भैया कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, लगता है कि ये भी छूट जाएगा, लगता है सब कुछ नाश हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप नाश नहीं होंगे, आपका कुछ भी नाश नहीं होगा, बल्कि जब तक परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपके लिए सब कुछ उपाय करने वाला परमेश्वर, आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो जरूर आपके लिए महान कार्य करेंगे। आमीन। अब्राहम, आप क्या कह रहे हैं कि यहोवा ईरे है? एक चमत्कार के बाद अब्राहम आप कैसे कहेंगे कि यहोवा ईरे ही है? अरे वो गलती से फंसा हुआ होगा, अरे मेढ़ा कोई गलती से फंसा हुआ होगा। क्या अब्राहम, आप इन बातों में भी आप अब्राहम कहेगा कि यहोवा ईरे है? अब्राहम कहेगा अरे भैया बेटा, ये जो है ना, ये मेरी पहली अनुभव नहीं है, ये मेरी पहली अनुभव नहीं है। मेरी जिंदगी में
यहोवा ईरे परमेश्वर का हाथ मैंने महसूस करके मैं महसूस कर लिया हूं, चख के देख लिया हूं। इसलिए किसी भी हालात में इस एक अनुभव के कारण नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में अगर मैं मुड़ के देखूंगा तो मेरी जिंदगी ही यहोवा ईरे परमेश्वर की उपाय से, चमत्कारों से, प्रबंध से वो भरा हुआ है। सारी चीजों को अगर हम देखें तो मेरी जिंदगी परमेश्वर की प्रावधान है। आमीन। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी ये गवाही है, आपकी ये गवाही होगा कि मेरी जिंदगी परमेश्वर की प्रावधान है। कितने सारे चीजों में, कितने सारे जगहों में हम लोग टूटने वाले थे, कितने सारे अवस्थाओं में, परिस्थितियों में हम लोग नाश होने की माहौल था, परंतु परमेश्वर का असीम अंधे का हाथ आपके साथ रहने के कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं है। परमेश्वर के प्रावधान हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम कहेगा, अगर आप इसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इन बातों के पश्चात, 22वीं आयत की शुरुआत ऐसे ही हो रही है कि इन बातों की पश्चात, और 14वीं आयत में परमेश्वर की भक्त अब्राहम कह रहे हैं, हाँ मैं समझ रहा हूं कि यहोवा ईरे मेरा उपाय करेगा। हम सबके लाइफ में एक ऐसे प्रोसेस रहेगा जहां पे प्रावधानों को हम लोग महसूस किए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आज के दिन आप कहेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए यहोवा ईरे है। आपका परमेश्वर आपके लिए यहोवा ईरे है। कैसे होगा? वो बेसहारे होंगे, परंतु आप परमेश्वर पर आश्रित हो जाइए। जरूर आपके लिए चमत्कार करने के लिए वो परमेश्वर महान है। अगर उसके 12वीं अध्याय की पहली आयत, इन बातों की पश्चात करके इस 22वीं अध्याय लिखा है, परंतु किन बातों की पश्चात हम देख पा रहे हैं? उसकी 12वीं अध्याय की पहली 3 आयतों को अगर पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम क्या करना है? अपने कुटुंबियों को, अपने देश को, अपने जो पला बड़ा जो माहौल है उसको छोड़कर, पापा की जो बिजनेस है उसको छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, मैं जिस देश दिखाने वाला उस देश की ओर चले जा, उस देश की ओर जाए। अब्राहम से परमेश्वर कह रहे हैं, क्या वो इतना आसान है? मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं इस बिजनेस को छोड़ दे और मैं जो दिखाने वाला उस जगह में चले जा, उधर मैं आपको एक आशीष करूंगा। कितने लोग तैयार रहेंगे? भैया मेरी गाड़ी मैंने खरीदा हूं, पहले किस्त भी भरा नहीं हूं, इससे इतने जल्दी परमेश्वर कह रहे हैं कि छोड़ने के लिए? नहीं, मुझसे नहीं होगा। हम लोग कभी भी ऐसे अक्सर ऐसे ही कहेंगे, परंतु अब्राहम ने क्या कहा? उसने तैयार हो गया। और दूसरे आयत देखेंगे, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखिए अब्राहम इसके पश्चात वो उधर से निकल रहा है, अपने घर वालों को छोड़ रहा है, अपने कुटुंबियों को छोड़ रहा है, अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है। वो अब्राहम और उनकी पत्नी और उनके भतीजा लूत के साथ वो निकल रहा है। आगे के बच्चों को पढ़ लीजिए तो हम देख पाएंगे कि अब्राहम साराई और उनकी भतीजा लूत के साथ जा रहा है। भतीजा इसलिए लिया क्योंकि उनके पिताजी जो अब्राहम की भाई है वो गुजर चुके थे। गुजरने के बाद अब इसका कौन देखेंगे? इनके सब पिता बन के मैं अकेला हूं, मेरा तो बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, तो काश मेरा बेटा बन जाए। उस मनसा के साथ लिए होंगे, हम नहीं जानते हैं। परंतु अब्राहम, साराई और लोत तीनों ने अब एक लंबी सफर के लिए तैयार हो गए। परमेश्वर की वादा को लेते हुए वो जा रहे हैं। अब देखिए अब्राहम, आपके हाथ में क्या है? अब्राहम कहेगा, अरे कहने के लिए तो कुछ नहीं है, कितने दिन की लंबी दूरी यात्रा करना है,
हम नहीं जानते, बस चंद पैसे था वो उठ ले लिया, हम लोग निकल पड़े। कल की रोटी जो बाकी था वो भी ले लिया, सुबह मेरी पत्नी ने कुछ नाश्ता बनाए थे वो भी ले लिए। कब तक यात्रा करना हम नहीं जानते हैं, हम लोग निकल पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, अब्राहम सब कुछ छोड़कर जा रहा है। अब 13वीं अध्याय की पहली आयत पढ़िएगा। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान की दिक्कन देश में आया। अब्राहम, अगला वचन सुनिएगा, अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। क्या हुआ है, 12वीं अध्याय में सब कुछ छोड़ के निकला था, परंतु 13वीं अध्याय की पहली आयत जब मिस्र देश से निकल रहा है तब हम देख पा रहे हैं, अब्राहम आप ना इतने धनी हो गए, भेड़ बकरियों में, गाय बैल में, सोने में, सारी चीजों में, धन संपत्तियों में तू अब बड़ा धनी बन गया। कैसे हुआ है, वो कहेगा यहोवा ईरे, मैंने सब कुछ छोड़ के आया था परंतु अब मैं बड़ा धनी बन गया। क्यों, यहोवा ईरे। मैं बस अब्राहम की लाइफ से एक बता के अपनी जिंदगी को लेना चाहता हूं। धन संपत्तियां, सोना चांदी, यह अकेला नहीं है आशीर्वाद, यह अकेला नहीं है सबसे बड़ी आशीष। सबसे बड़ी आशीष यह है कि हमारी आत्मा की उद्धार। सबसे बड़ी आशीष यह है कि हम परमेश्वर के साथ चलना है, हम परमेश्वर की राहों में चलना है। सबसे बड़ी आशीष यह है कि हम परमेश्वर के साथ क्या हम चल रहे हैं, परमेश्वर की संगति हमारी जिंदगी में है या नहीं, वो है सबसे बड़ी आशीष। अगर वो आशीष है, बाकी के सारे फ्रिंज बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। मैं जब काम कर रहा था तो मेरे कंपनी में चाय फ्री था, खाना फ्री था, बस जाकर के लेना है, चाय फ्री था। अरे भैया आप चाय पीने के लिए कंपनी में ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ज्वाइन करने के कारण चाय फ्री है, गाड़ी फ्री है, यातायात की सुविधा फ्री है, फिर भी भैया वो सफर करने के लिए क्या आप कंपनी में ज्वाइन किए हैं? नहीं, बल्कि जब हम कंपनी की काम करने के लिए अब जाएंगे तब इन सारी चीजों की फ्री गिफ्ट आपको मिल जाएगा, फ्री फ्रिंज बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? जब प्रभु के साथ चलेंगे तब बाकी के सारी चीज आपको ढूंढ के आ जाएगा। आमीन। जब प्रभु के साथ हम चलेंगे तो निश्चय भलाई और करुणा आपके जिंदगी भर पीछे हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ चलेगा, आपके पीछे होगा। आप प्रभु के साथ चलिए, आप प्रभु को देख के चलिएगा, बाकी सारे चीज आपके पीछे आपको ढूंढ के आएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के राहों में ही आशीष है। यदि आप प्रभु के राहों को छोड़कर दूसरे अन्य चीजों में भटक गए तो आशीष तो प्रभु के राहों में रहेगा। आप आशीष को ढूंढते हुए चले रहेंगे, घूमते रहेंगे, आशीष नहीं मिलेगा। अब्राहम, आप 12वीं अध्याय में परमेश्वर की कहने के अनुसार आप निकल पड़े थे, क्या मिला है? अब्राहम कहेगा सब कुछ छोड़ के आया था, परंतु अभी गाय बैल भेड़ बकरी सब कुछ मेरा हो गया है। मेरा परमेश्वर के साथ हम चलेंगे तो कभी हम लोग हाथ फहराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें चलाएंगे। यहोवा ईरे है, यहोवा ईरे है। उस 7वीं आयत 13वीं अध्याय की 7वीं आयत, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल की चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और मेरे बीच, तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। तब
जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सौर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। क्या हुआ? इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में ही रहा। जब धन संपत्ति इतनी ज्यादा हो गया तो लूत के चरवाहे अब्राहम के चरवाहों के बीच में लड़ाई होने लगा। ये हकीकत है ना। एक ही घर में दो बिजनेसमैन बन जाएंगे तो आपस में, एक ही घर में दो संपत्तियों के बीच में बहुत ज्यादा संपत्ति है तो मैं जानता हूं, मैं हमारे गांव में जब झोपड़ियों में रहते थे, उनके घर में इतनी शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। बस कभी कभी अक्सर लड़ाई झगड़ा होगा जब पापा दारू पी के आएंगे, उसके अलावा कुछ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, क्योंकि झगड़ा करने के लिए कुछ नहीं है। परंतु लड़ाई झगड़ा कोर्ट न्यायालय पूरा कौन जाते हैं? जो धनी लोग। लूत और अब्राहम जब उन इतने संपत्ति में इतने ज्यादा मात्रा में वो बढ़ गए थे, आपस में लड़ने लगे, तब अब्राहम ने कहा, बेटा एक काम करो, हम लोग आपस में नहीं लड़ना है, हम लोग भाई बंधु है। एक काम करो, यदि तुम पूर्व की ओर जाएंगे तो मैं पश्चिम की ओर चले जाऊंगा, यदि तुम उत्तर की ओर जाओगे तो मैं दक्षिण की ओर चले जाऊंगा। हम इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे, कोई आपस में लेन देन नहीं रहेगा, हमेशा के लिए अलविदा करेंगे कि हम लोग प्यार बनाए रखे। अब अब्राहम ने जैसे कहा, लूत ने अरे अच्छा मौका है, लूत ने क्या किया, आंख उठा के देखा तो देखा कि यरदन नदी की तराई इतनी सिंची हुई थी, इतनी उपजाऊ भूमि था कि इधर मैं कुछ करूंगा, खेतीबाड़ी करूंगा तो जरूर मुझे 100 गुना फल मिल जाएगा। इसलिए अब्राहम की भतीजा लूत ने क्या किया, सबसे बेहतरीन भूमि को चुना, सबसे उपजाऊ भूमि को चुना। उसमें लिखा है कि वो भूमि कैसे था, यहोवा की वाटिका के समान और मिस्र देश की उपजाऊ भूमि के समान था, यानी बहुत उपजाऊ एक जमीन था। लूत ने वो चुना। अगर लूत ने वो चुना तो अब्राहम को क्या रह गया है बताइए? साधारण भूमि रह गया है, साधारण भूमि रह गया है। इसमें कुछ होना जरूरी नहीं है, कभी कभी मरुस्थल की एक अवस्था होगा। अब्राहम कुछ ना कहा, अब्राहम उसी को चुन लिया, क्योंकि अब्राहम जानता था कि यदि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूंगा ना तो मैं हार जाऊंगा, परंतु जब तक यहोवा ईरे मेरे साथ रहेंगे तब तक हम निश्चय बढ़ते ही रहेंगे, तब तक निश्चय हम जय से जय की ओर हम जाते रहेंगे, हम लोग फल से हम आशीष से आशीष की ओर जाते रहेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी की आशीष के स्रोत इस जमीन के नहीं है, बल्कि कौन है? यहोवा ईरे है। लूत सबसे बेहतरीन जमीन को चुन लिया और अलग हो गया। जैसे वो अलग हो गया तो लूत के जिंदगी में तो बहुत आशीष होने लगा। वो एक आगे जाके पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि लूत उस देश के प्राचीनों के बीच में वो बैठता था, यानी न्यायियों के साथ वो बैठता था, यानी सबसे नामी एक व्यक्ति बन चुका था लूत। फिर भी आप देखिए 14वें अध्याय आएंगे तो हम देख पाएंगे 4 देश के राजा हैं। कितने लोग? 4 देश के राजा हैं, बड़ी युद्ध करने के लिए आए और 5 देश को हरा के लूत को पकड़ के बंदी बना के ले गया। 14वें अध्याय की 11वीं आयत पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे लूत सबसे बेहतरीन जमीन को चुन लिया था, सबसे आशीष की जमीन को चुन लिया था, परंतु क्या हुआ? तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुएं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम की भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। लूत के पास धन था, धन समेत लूत को लेके
चले गए। क्या हुआ आगे 14वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, यह सुनकर कि उसकी भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318, ध्यान से सुनिएगा, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया। और 16वीं आयत पढ़ेंगे, और वह सारे धन को, अपने भतीजे लूत उसके धन को, उनके स्त्रियों को, सब बंदियों को लौटा ले आया। लूत धनी व्यक्ति था, उसका धन को लूट गए, उसका संपत्ति को लूट लिए, उसके परिवार को लूट लिए। अब लूत और उनके परिवार बंदी बनाए गए। परंतु जो साधारण जमीन पर जीने वाला अब्राहम की जिंदगी देखिए। अब्राहम, लूत तो इतना सामर्थ्य व्यक्ति है, अच्छे जमीन को ले लिया, परंतु अब्राहम के परिवार को देखिए। अब्राहम के परिवार में कितने लोग थे? 318 पहलवान लोग, युद्ध कौशल सारे उनके घर में, कुटुंब में शिक्षित 318 लोग उधर उनको ट्रेन किया गया था। अब्राहम, एक दास को रखना हमारे लिए इतना मुश्किल है, आप 318 दासों को कैसे रखे हैं? आप उनकी पालन पोषण कैसे किया आपने? सही है ना? अब हमारे समान खाने वाले नहीं है, 318 पहलवान लोग हैं, एक ही साथ 10 अंडे खाने वाले लोग हैं। सही है? मैं जानता हूं, कुछ पहलवानों को जानता हूं। मैं जब था, मैंने सुना हूं कि मैं एक जगह पर रहता था, तो उधर एक पहलवान रहता था। उनका एक टाइम की नाश्ते में उनको 3 डजन अंडा चाहिए, दोपहर के समय में 2 किलो चिकन चाहिए, उसके बिना वो खाएगा नहीं। तो पहलवान लोग ऐसे रहते हैं। अब अब्राहम, आप एक साधारण जमीन पर रहने वाले उस खेतीबाड़ी में करके आप 318 पहलवानों को कैसे आप ट्रेन किए? अब्राहम कहेगा यहोवा, अब्राहम कहेगा यहोवा, यहोवा। लूत सबसे बेहतरीन जमीन को लिया था, अब्राहम साधारण जगह पे चला गया था, परंतु अब मुड़ के कहेगा यहोवा। अब्राहम अपने परिवार को छोड़ के आया था, परंतु जैसे मिस्र देश से कनान की ओर जा रहा था, धन संपत्तियों में सबसे श्रेष्ठ बन चुका था, तब भी वो कहेगा यहोवा। आमीन। 14वीं अध्याय में अगर आप देखेंगे तो अब्राहम इन 318 लोगों को लेकर युद्ध करने गए। किससे लड़ाई करने गए? अरे भैया, ये लोग 4 देश के राजा हैं, उनकी सेना 5 देश के राजाओं को हरा कर आए और श्रेष्ठ पहलवान लोग हैं। इनसे लड़ाई करने 318 लोगों से क्या होने वाला है? समझ रहे? समझ रहे? कितने सामर्थ्य व्यक्ति भी हो, 4 देश के राजाओं के सामने, उनकी सेनाओं के सामने घुटना थरथराएगा, हाथ कांपने लगेगा, फिर भी वो कहेगा यहोवा ईरे मेरे साथ है। अब मैन क्या हुआ? उसने युद्ध किया, युद्ध करके उस सारे उनको सारे लोगों को हराकर धन संपत्तियों को वापस लेकर आया। लूत अपने भतीजा, उनके परिवार को, अपने स्त्रियों को, उनकी सब बंदियों को लौटा ले आया। और अगर आप उसके 23वीं आयत पढ़ेंगे तो कह रहे हैं, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है, यानी सदोम के राजा जब उसको जीत के लेके आया था, चुरा के लेके आया, तो सदोम के राजा एक गिफ्ट देना चाहता था। तो गिफ्ट देते वक्त उसने कह रहे हैं, अरे सुनो, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो एक सूत, ना जूती की एक बंधन, यानी शू लेस, जूता का एक लेस है, लेस भी ना कोई वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ,
पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एस्कोल, वे तो अपना अपना भाग रख लें। जब गिफ्ट देने के लिए सदोम राजा आया था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही काफी है जो परमेश्वर यहोवा ईरे देता है। आमीन। उसने कुछ नहीं लिया, सब कुछ छोड़ के आ गया। इन सारी चीजों में अब्राहम विश्वास योग्य रहा। अब्राहम चाहिए तो कह सकता, बेटा मैं बाप हूं, तू बेटा है, मैं वो वाला जमीन लूंगा, तुम इधर रहना, वो कह सकता था। परंतु उसने नहीं कहा, बेटा जो चुनना है तू चुन ले, तू जहां जाना है उधर चले जा, बाकी का जो है मैं ले लूंगा। अच्छा बाप, अच्छा पिताजी, वो व्यक्ति का आसरा कहां पे था? यहोवा। अब देखेंगे 15वीं आयत, 15वीं अध्याय। इन बातों के पश्चात यहोवा की यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हे अब्राहम तुम मत डर। इतनी बड़ी युद्ध करके जीत के आया, जब सदोम की राजा गिफ्ट देना चाहता था, वो गिफ्ट नहीं लिया। उसने कहा मेरा आशीष केवल परमेश्वर से आता है। इन बातों के पश्चात 15 अध्याय के पहली आयत में हम पढ़ पा रहे हैं, परमेश्वर यहोवा को दर्शन में देख के कह रहे हैं, हे अब्राहम तुम मत डर, तेरा क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं सामर्थ्य हूं। तू मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? सबसे बड़ी प्रतिफल मैं हूं बेटा, मेरे संग चल, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। और चौथे आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी कमी क्या है, उसकी जरूरत क्या है, हम देख पाएंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वारिस होगा। 18वीं अध्याय की 10वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर इसी वादा को पुनः वो दोहरा देते हुए कह रहे हैं। 18वीं अध्याय की 10वीं आयत से उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। यानी परमेश्वर कह रहे हैं अगले साल मैं इसी समय पर आऊंगा, तब इस अगले से तेरे साथ आऊंगा, तब तेरी पत्नी साराई मेरे लिए या तेरे लिए एक पुत्र जन्म देगी। निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहना, आपके लिए सब कुछ है, आपके लिए आपके घर में सब कुछ है, परंतु जो जरूरत है वो नहीं है बेटा। परंतु फिर भी आप मत डरना, तेरी ढाल और अत्यंत प्रतिफल मैं हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इतने बड़ा एक सामर्थी व्यक्ति वो परमेश्वर से एक वादा को सुन रहे हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम कितने साल हो चुके हैं? 25 साल हो चुका है। 25 साल कब से? जब वादा को सुनने के बाद 25 साल हो चुका है, या 24 साल हो चुका है। इससे पहले तो आपने शादी तो किए थे, तो कितने साल होगा? लगभग 60-70 साल तो हो चुके हैं। अब एक बेटे के लिए 60-70 साल की वेट करना इतना आसान है क्या? फिर भी वो कह रहे हैं मेरा आशीष, मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल केवल प्रभु से ही मिलेगा। आमीन। 70 साल की बात जोने के बाद भी उसकी विश्वास की दृढ़ता क्या है? मेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल केवल परमेश्वर है, वो जरूर मेरी दुहाई सुनेगा, वो जरूर मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा, वो जरूर मेरे लिए चमत्कार करेंगे, वो जरूर मेरे लिए यहोवा हीरे बन के मेरे लिए जरूर मेरे जिंदगी में आएंगे और मेरे लिए चमत्कार करेंगे। अब्राहम विश्वास के साथ वो कह रहा था। हालेलुया। 18वीं अध्याय की 10वीं आयत में हम देख पा रहे हैं परमेश्वर कह रहे हैं तेरा पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी।
अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा के मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरी पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या मुझे वो आशीष मिलेगा? कभी होगा क्या? तब परमेश्वर यहोवा उनसे कह रहे हैं, 14वीं आयत, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव है क्या? क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज कठिन है क्या? यहोवा यीरे अब्राहम से वार्तालाप कर रहे हैं, बेटा तूने तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, बहुत सालों से सुन रहे हैं, परंतु बेटा आपने तो अपना विश्वास अब तक बनाए रखा, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज कठिन है क्या? बोलो, कोई चीज कठिन है क्या? कोई चीज कठिन है क्या? नहीं। अगले साल वसंत ऋतु में ठीक इसी समय पर मैं फिर आऊंगा, तब सारा पुत्र जन्म देगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके 21वीं अध्याय की पहली 2 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लगभग 60-70 साल के बाद, जब बुढ़ापे में, जब अपनी सारी शारीरिक ताकत कमजोर हो चुका है, जो असंभव है, उस समय पे भी अब्राहम कह रहा है यहोवा। आमीन। कोई एक बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज आपके लिए एक प्रॉमिस वर्ड है। क्या है वो? यहोवा। कोई काम के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक प्रॉमिस वर्ड है। क्या है? यहोवा। एक शादी के लिए, अपनी पारिवारिक जिंदगी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके लिए एक प्रॉमिस वर्ड यह है। क्या है? यहोवा। एक काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या है? यहोवा। एक बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या है? यहोवा। कर्ज की बोझ से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या है? यहोवा। यहोवा यीरे जब आपकी जिंदगी में रहेंगे तो आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आपके लिए जरूर उपाय करेंगे, आपके लिए जरूर प्रबंध करेंगे, आपके लिए प्रावधान करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मेरा समय तो बीत चुका है। 16वीं अध्याय है, 17वें अध्याय है, 19वीं अध्याय पूरे पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अब्राहम की जिंदगी में उसने नंगी आंखों से उसने देखा कि कैसे अपनी जिंदगी में यहोवा यीरे बनकर रहा। हाजिरा की जिंदगी में कैसे परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर रहा। जब मरुस्थल में पानी नहीं था, जो बोतल लेके गए थे वो बोतल की पानी खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अब अपने बेटे की मृत्यु देखने के लिए तक उसके अंदर हिम्मत ना रही। तब हाजिरा को देख के परमेश्वर कह रहे हैं, तू क्यों रो रही है? तेरा बेटा का आवाज मेरे पास तक पहुंच गया है, क्यों रो रही है? तो क्यों रो रही है? मत डर, प्रभु की ये वादा है, मत डर, मत डर। इस सनातन परमेश्वर इंसानों से ये कहना चाहते हैं कि मत डर, मत डर, निश्चिंत रह। आमीन। आपके मन घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रावधान करेंगे। बस परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके लिए नई राह खोलने वाला परमेश्वर है। जिसे तू प्रेम करता है उसी को तू होम बलि चढ़ा। 60-70 साल की बाट जोने के बाद एक मिला हुआ एक संतान, एक बेटा, उसी को भी परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अब इसको होम बलि चढ़ा। फिर भी अब्राहम अपने जिंदगी की अनुभवों से कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो,
मेरा परमेश्वर मुझे प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मैं कहीं और से सीखा नहीं, मैं अपने अनुभव से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर जरूर मेरे लिए प्रावधान करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए जरूर कोई ना कोई उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो हाथ नहीं छोड़ेगा, वो वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो ठीक समय पर वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अब्राहम कहेगा, इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली। जब होम बलि चढ़ाने के लिए गया, उस जब चमत्कार देखा, एक मेढ़ा को देखा, तब वो कह रहे, अरे मैं अब इस परमेश्वर को एक नाम देना चाहता हूं। वो क्या है? यहोवा हीरे। वो जरूर मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई दुख से जा रहे हैं, कोई मुसीबत से जा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। यानी कोई भटके हुए हैं, यानी जिंदगी में निराशा में डूबे हुए हैं, कोई कह रहे हैं कि भैया अब कैसे होगा, अब सब कुछ बल नष्ट हो चुका है, कैसे होगा, ऐसे सोचने वाला कोई है, तो मेरा परमेश्वर यहोवा ईरे है, वो जरूर आपके लिए उपाय करेगा। अब्राहम सारा दोनों बुढ़ापे में, जब सब कुछ नष्ट हो चुका था, सब आशाएं टूट गई थी, सब कुछ नष्ट हो चुका था, उस समय पर उसने विश्वास किया कि यहोवा हीरे वो हमारे लिए चमत्कार करेंगे, वो जरूर चमत्कार करेंगे। आपके परिवार को वो पुनर्स्थापन करेंगे, आपके बच्चों की जिंदगी में नई शुरुआत देंगे। यहोवा हीरे आपके लिए चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि कोई कह रहे हैं कि भैया मैं टूटा हूं, टूटी हूं, कोई कह रहे हैं कि भैया मुझे एक नई जिंदगी जरूरत है, मुझे एक नई जिंदगी जरूरत है, मेरी बेटे की जिंदगी में एक नई शुरुआत जरूरत है, मैं कैसे मैं देखूंगा मैं नहीं जानता, मैं कैसे इसका सामना करूंगा मैं नहीं जानता, मैं कैसे इस समस्याओं का सामना करूंगा मैं नहीं जानता, परंतु आपकी आंसू प्रभु के सामने गिरने पाए और कहें कि प्रभु आप मेरे लिए उपाय करेंगे, आप मेरे लिए राह खोलने वाला परमेश्वर है, आप मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। माय गॉड इज माय प्रोवाइडर, मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो जरूर मेरे लिए उपाय करेगा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब कुछ मिनटों के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं, मुझे आप मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए। शबाला खड़ा गबौरिया जला खबौरिया सबौलिया, प्रार्थना कीजिए, गले से प्रार्थना कीजिए। आज परमेश्वर किन्हीं लोगों को छूना चाहते हैं, किन्हीं लोगों को छूना चाहते हैं। आज परमेश्वर का एक सामर्थी हाथ हमारे बीच में प्रभु काम करना चाहते हैं। बस प्रार्थना कीजिए, आपके जिंदगी में परमेश्वर एक बड़ा कार्य करना चाहते हैं, आपकी निंदाओं को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, आपकी बदनामियों को, आपकी नाम धराई को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। बस प्रार्थना कीजिए कि यहोवा हीरे आपका कार्य मेरी जिंदगी में होने पाए।